Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics class 10 2015-16 session Science group Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 हमने कर ली थी. अब हम देखते हैं 1.5 रेडिकल इक्वेशंस. An equation involving expression under the radical sign is called a radical equation. ऐसी इक्वेशन इन्वॉल्विंग जो मुश्तमिल होती है एक्सप्रेशन, ये जो हमें नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है अंडर द रेडिकल साइन, ये हमारे पास जो साइन है इसके 3 नाम है. इसे हम स्क्वायर रूट भी बोलते हैं, अंडर रूट भी बोलते हैं और रेडिकल साइन बोलते हैं. इस कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन के अंदर जो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, ये हमारे पास जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है ये यूज होते हैं. वेरिएबल आता है, हमारे पास नंबर यूज होते हैं, उनको मिलाकर जो एक्सप्रेशन बनता है वो अगर रेडिकल साइन के अंदर आए तो हमारे पास रेडिकल इक्वेशन बनती है. E डॉट G डॉट स्टैंड फॉर एग्जाम्पली ग्रेटिया. EXEMPLI एग्जाम्पली ग्रेटिया. GRATIA. E dot G dot stands for exempli gratia means for example. ये हमारे पास है for example, मिसाल के तौर पर अंडर रूट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1. ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें अंडर रूट, स्क्वायर रूट और रेडिकल साइन यूज हो रहा है. एंड अंडर रूट एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस 2 प्लस 1. 1.51 इक्वेशन ऑफ द टाइप अंडर रूट ax प्लस b इज इक्वल टू cx प्लस d. ये हमारे पास जो इक्वेशन है इस तरह की हम टाइप देखते हैं एग्जाम्पल में. एग्जाम्पल नंबर 1 है सॉल्व द इक्वेशन. इक्वेशन को हल करें. अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. हम पढ़ रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो हमने इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है. सोल्यूशन है हमारे पास अंडर रूट 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 2x प्लस 3. इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया. अब हमने क्या करना है, रेडिकल साइन खत्म करना है, सिंप्लीफाई करना है. तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन 1 कॉमा वी गेट हम हासिल करेंगे. जब हमने स्क्वेयर लिया बोथ साइड पे तो ये अंडर रूट स्क्वेयर के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि अंडर रूट जब ओपन होकर खुलता है तो ये पैरेंथेसिस की पावर आती है 1/2. तो ये जब 1/2 इस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया. तो ये सिंपल आ गई 3x प्लस 7 इज इक्वल टू. अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड पे 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab. ये फार्मूला हमने खोल लिया. 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 3 3 9 प्लस 2ab. 2a हमारे पास है 2x, b हमारे पास है 3. 2 2 4, 4 3 12. तो ये आ गया 12x. 2ab 12x आ गया. सिंप्लीफाइंग द अबव इक्वेशन कॉमा वी हैव. अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. ये हमारे पास 3x प्लस 7 लेफ्ट हैंड साइड पे था, जब हम राइट हैंड साइड पे लेकर आए तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि हमारे पास जो साइन है वो उलट जाते हैं. तो ये हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9x. 3x इधर आके क्या हुआ, माइनस हुआ. 12x माइनस 3x. 12 में से 3 गया प्लस माइनस, माइनस 12 में 3 गया 9x. और साइन जो है बड़ी रकम के साथ था, 12 बड़ी है इसके साथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 9x आ गया. और ये जो 7 था इधर आके माइनस हुआ. 9 माइनस 7 प्लस माइनस, माइनस 9 में 7 गए 2. साइन बड़ी रकम का 9 बड़ी है इसके साथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 2 आ गया इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास ये इक्वेशन बनी जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में बनी. इन दोनों इक्वेशन को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास a b c की वैल्यूज आई. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहले हमारे पास 3 मेथड होते हैं. नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला. सबसे पहला मेथड है फैक्टराइजेशन. वहाँ से हमने ली a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 9, c इज इक्वल टू 2. फैक्टराइजेशन के लिए a को c के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. a को c के साथ मल्टीप्लाई किया 8 आ गया. 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8. b हमारे पास है 9. अब हमने 2 ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए और उन्हीं 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो ac का प्रोडक्ट आए. यहाँ आ गया 8 प्लस 1. 8 में 1 प्लस किया 9 आ गया. अब 8 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ तो 8 1 जार 8. तो ये हमारे पास ac का प्रोडक्ट आ रहा है. तो इन 2 नंबर्स को हमने लिखा
इसमें इक्वेशन हमने अरेंज की 4x² प्लस 8x प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। 4x कॉमन ले लिया, x प्लस 2 बचा, प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 कॉमन है, एक दफ़ा लिख लिया, 4x प्लस 1 बना, वो हमने लिख लिया इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सैम्पल जो है इम्प्लाइज दैट। अब हमने हमारे पास जो इक्वेशन बनी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लीनियर फॉर्म या लीनियर इक्वेशन बनी। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है। तो यहाँ से हमारे पास x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो 2 था वो हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया, तो इसका साइन उलट किया, x इज इक्वल टू -2 आ गया। 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को हम राइट हैंड साइड पे लेके गए तो नेगेटिव हो गया, -1 हुआ और 4 मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ, जब हमारे पास आया राइट हैंड साइड पे तो डिवीजन में चला गया। यहाँ से हमारे पास दो रूट आए, x इज इक्वल टू -1/4 और x इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास दो रूट आए। अब हम इसका दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड होता है हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो भी हम कर सकते हैं। तीसरा होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ बुक पे क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ है, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। यहाँ हमने लिखा है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस एंड रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a माइनस एज इट इज b हमारे पास क्या था 9 और प्लस माइनस एंड रूट 9 का स्क्वायर -4a हमारे पास 4 है और c हमारे पास 2 है, ये हमने लिख लिया। 2 नीचे डिनोमिनेटर में हमने a के साथ मल्टीप्लाई किया, a है 4। हमने खोल लिया -9 एज इट इज प्लस माइनस एंड रूट 9 का स्क्वायर, 9 9 81, 9 मल्टीप्लाई बाई 9 आ गया 81, ये लिख लिया। माइनस एज इट इज आ गया, 4 4 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये हमारे पास आया 32 लिख लिया। 81 में से 32 माइनस किया तो 49 आ गया। -9 प्लस माइनस 49 का अब हमने खोला तो हमने लिया एलसीएम। 49 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लिया 7, 7 49, 7 1 7, ये हो गया 7 का स्क्वायर। इसे लिखा 7 स्क्वायर, अंडर रूट लिया, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 7 बचा। यहाँ आ गया -9 प्लस -7 और 8 डिनोमिनेटर एज इट इज आ रहा। एक दफ़ा हमने प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। x इज इक्वल टू -9 प्लस 7 ओवर 8, 9 में 7 के माइनस प्लस माइनस, 9 में 7 के 2, साइन बड़ी रकम के साथ का नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आ गया। 8 हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज, 2 1 2 2 4 8, तो ये आ गया 1/4 नेगेटिव साइन जो साथ आ गया। ये हमारे पास जो सैंपल नजर आ रहा है ये डॉट, इसका मतलब है देयरफॉर, THERE देयर FORE 4, देयरफॉर। ये हमारे पास जो सिंबल है देयरफॉर है मैथमेटिक्स में। और या x इज इक्वल टू -9 7 ओवर 8, माइनस माइनस प्लस, 9 में 7 प्लस किए 16, हमारे पास साइन बड़ी रकम के साथ का 9 बड़ा है, उसके साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन आ गया। 8 हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज, 8 1 8, 8 2 16, तो ये आ गया -2। अब हमने चेकिंग करनी है, ये जो हमारे पास दो रूट्स आए हैं, जब हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 में पुट करेंगे, अगर ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब ये रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं। पुटिंग x इज इक्वल टू -1/4 इन द इक्वेशन 1 वी हैव √3, x की जगह हमने पुट किया -1/4 प्लस 7 और राइट हैंड साइड पे है 2 मल्टीप्लाई बाई x -1/4 प्लस 3, ये हमने लिया 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ तो आया -3/4 प्लस 7। अब हमने एलसीएम ले लिया, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे, 4 आ गया, 4 को इस 4 के साथ डिवाइड किया 1 बचा, 3 के साथ मल्टीप्लाई किया -3 प्लस इस 1 को हमने डिवाइड किया 4 के साथ तो हमारे पास 4 ही बचा, 4 को मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो 28, -3 प्लस 28 अब 4 ये एलसीएम लेने से आया। ये हमारे पास जो सिंबल है ये इम्प्लाइज दैट है। राइट हैंड साइड पे है 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया -1/2 प्लस 3। अब हमने इसको सॉल्व किया, 28 में से 3 के 25 बचा, 4 हमारे पास डिनोमिनेटर में एज इट इज इक्वल टू, यहाँ भी हमने एलसीएम लिया -1/2 प्लस 3/1, इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास 2 आया, यह आ गया -1 प्लस, जब ये 1 को डिवाइड किया 2 के साथ तो हमारे पास 2 बचा, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आया, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया 5/2। अब ये देखें √25/4 को खोला, 25 का हमने एलसीएम लिया, 5 5 25, 5 1 5, ये आ गया 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर अंडर रूट। जब हम अंडर रूट लेंगे ये इसके साथ कैंसिल हुआ, अंडर रूट सेपरेट कर लेंगे, ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 5/2 बचा, 5/2 इज इक्वल टू 5/2। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई, इसका मतलब ये रूट हमारा जो आया है वो ठीक आया, तो x इज इक्वल टू -1/4, ये रूट हमारा ठीक है। अब हम दूसरा चेक करते हैं, x इज इक्वल टू -2। पुटिंग इन x इज इक्वल टू -2 इन द इक्वेशन 1 वी गेट, हम हासिल करेंगे
√3 x की जगह -2 प्लस 7 इज इक्वल टू 2 x की जगह -2 प्लस 3। अब 3 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ -6 प्लस 7, माइनस प्लस माइनस 7 में से 6 के 1 साइन बड़ी रकम के साथ का +1 ये आ गया। अंडर रूट इज इक्वल टू 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 4 -4 प्लस 3, -4 में से 3 गए हमारे पास बचा 1। √1 इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट ट्रू। मतलब अगर हम √1 खोले तो हमारे पास +-1 आएगा इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास जो पॉजिटिव रूट भी आ रहा है लेकिन राइट हैंड साइड पर सिर्फ नेगेटिव है, इसलिए ये हमारा रूट ठीक नहीं है। On checking we find that x is equal to -2 does not satisfy the equation 1। इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये रूट, so it is an extraneous root। extraneous का मतलब होता है खारिजी, एक्सट्रेनियस का मतलब उर्दू में खारिजी होता है। मतलब ये हमारा जो है कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर जो रूट आता है उससे खारिज है, उसके बाहर है या इजाफी रूट है ये, इसको हम कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर नहीं लिखेंगे। दस इक्वेशन सेट इज -1 और 4 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस, ये हमारा आंसर है। अब हम नोट देखते हैं। नोट हमारे पास यहाँ है एक्सट्रेनियस रूट खारिजी रूट मतलब इजाफी रूट इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय स्क्वेयरिंग दी गिवन इक्वेशन। अगर हम स्क्वेयर करें जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रूट निकलेंगे और फिर उस रूट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा रूट जो है इजाफी है। आर क्लियरिंग इट ऑफ फ्रैक्शन या फ्रैक्शन अगर हमारे पास जो गिवन है उसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कौन सा रूट हमारे पास इजाफी है।